आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर बात करने वाले हैं जो शुरू तो होती है एक बहुत ही नॉर्मल से होटल के झगड़े से, लेकिन देखते ही देखते एक मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस मास्टर क्लास बन जाती है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है दोस्तों, ये इस चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक सॉलिड स्ट्रक्चर और स्मार्ट स्ट्रैटेजी दिन रात की कड़ी मेहनत को पूरी तरह से हरा सकती है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया की एक होटल से। जरा सोचिए, कोई चेकआउट कर रहा हो और अचानक से उसे $600 का बिल थमा दिया जाए। जाहिर है कोई भी हैरान रह जाएगा। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि भाई साहब, ये स्विमिंग पूल और जिम यूज करने का चार्ज है। अब उस महिला ने ना तो पूल यूज किया था ना ही जिम, पर उनका जवाब सुनिए। उन्होंने अपने पर्स से $100 निकाले और बड़े ही शार्प तरीके से कहा, एक काम कीजिए, मेरे साथ वक्त बिताने के $500 काट लीजिए। मैंने तो अपनी कंपनी ऑफर की थी, अब होटल ने उसे यूज नहीं किया तो मैं क्या करूं। क्या जबरदस्त विटी काउंटर अटैक था ये। अब ये बहस इतनी बढ़ गई कि होटल के मालिक को बाहर आना पड़ा। उसने आते ही रिसेप्शनिस्ट को डांटा, माफी मांगी और तुरंत वो बिल पूरी तरह से माफ कर दिया। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। उस महिला ने नोटिस किया कि बिल माफ करते वक्त मालिक फोन पर किसी से बात कर रहा था और बेहद परेशान लग रहा था। बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसा हुआ है और उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। और वो क्राइसिस छोटा मोटा नहीं था, पूरे $5 लाख का रेंट, $500,000 जो बिल्कुल सर पर खड़ा था। मालिक ने करीब 30 अलग अलग लोगों को कॉल घुमा लिया था, लेकिन किसी ने एक पैसे का लोन नहीं दिया। टाइम तेजी से खत्म हो रहा था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसी सिचुएशन में सच कहूं तो कोई भी आसानी से हार मान लेगा। लेकिन वो तुरंत इस पूरी समस्या के रूट कॉज तक पहुंच गई। उसने सीधा पूछा कि होटल में टोटल कितने कमरे हैं और उनमें से कितने भरे रहते हैं। पता चला कि 100 में से करीब 50 कमरे तो हमेशा खाली ही पड़े रहते हैं। अब एक आम इंसान शायद इसे इग्नोर कर दे, लेकिन उसने इसे एक बहुत बड़ी इनएफिशिएंसी यानी रिसोर्सेज की सबसे बड़ी बर्बादी के रूप में देखा। उसका दिमाग तुरंत चलने लगा। तो इस पॉइंट पर उसने सामने रखा एक ऐसा मास्टर प्लान जो किसी मैजिक ट्रिक से कम नहीं था। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे सिर्फ एक हफ्ते के अंदर $500,000 जमा हो जाएं। चलिए देखते हैं इस पार्टनरशिप की पूरी प्लानिंग क्या थी। प्लान बड़ा ही सिंपल पर उतना ही असरदार था। उन्हें आसपास के कार वॉश ओनर्स के पास जाना था और उन्हें एक माइंड ब्लोइंग डील पिच करनी थी। डील ये थी कि कार वॉश ओनर को सिर्फ $10,000 इन्वेस्ट करने थे और उसके बदले उन्हें पूरे $1.5 लाख का रिटर्न मिलने का पक्का वादा किया गया। अब आप ही बताइए, ऐसी क्रेजी डील को ठुकराना किसी भी बिजनेसमैन के लिए लगभग नामुमकिन है। अब ध्यान से समझें कि ये ट्रेड काम कैसे करेगा। होटल आखिर देगा क्या? वो अपना एक खाली कमरा पूरे 1 साल के लिए यानी लगभग 365 रातों के लिए उस कार वॉश ओनर के नाम कर देगा और इसके बदले में होटल को मिल जाएंगे वो $10,000 बिल्कुल अपफ्रंट, तुरंत कैश। अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो होटल ने वो एम्प्टी कमरा सिर्फ $30 पर नाइट के हिसाब से दे दिया, एक बहुत ही स्टीप डिस्काउंट। लेकिन इसके बदले उन्हें इंस्टेंटली वो लाइफ सेविंग कैश फ्लो मिल गया। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कार वॉश वाले उस होटल रूम का आखिर करेंगे क्या? यही एंट्री होती है द प्री लोड प्रमोशन की। कार वॉश ओनर अपने कस्टमर्स को एक डायरेक्ट ऑफर देता है, अगर आप हमारी आगे आने वाली सर्विसेज के लिए पहले से $40 प्रीलोड कर देते हैं तो हम आपको $40 की वैल्यू का एक फ्री होटल स्टे देंगे। ये नए कस्टमर्स लाने और बिजनेस बढ़ाने का एक इतना सॉलिड मार्केटिंग हुक बन गया कि सब फायदे में थे। चलिए अब थोड़ा इसके पीछे का मैथ समझते हैं। कार वॉश वाले के पास उस रूम के 365 स्पॉट्स थे। अगर हर स्पॉट के जरिए वो कस्टमर को अपने पास बार बार बुलाकर $400 की लाइफ टाइम वैल्यू या प्री लोड एक्टिविटी तक ले जाता है तो वहां से इजीली करीब $146,000 जमा हो जाते हैं, यानी लगभग वही $150,000 जिसका वादा उस महिला ने किया था। कार वॉश ओनर्स के लिए तो ये कैश छापने की मशीन बन गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। ये तो अभी सिर्फ एक कार वॉश की बात हो रही थी। असली गेम चेंजर नंबर तो ये है 50। जी हाँ, उन्हें ये सेम डील एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 अलग अलग लोकल कार वॉशेस के साथ फाइनल करनी थी। ये वो मैसिव मल्टीप्लायर था जो इस छोटी सी ट्रिक को एक बहुत बड़े फाइनेंशियल रेस्क्यू मिशन में बदलने वाला था। अब सीधा सीधा हिसाब लगाइए, 50 कार वॉशेस
और हर एक से $10,000 का अपफ्रंट कैश। टोटल करते हैं तो मिलते हैं पूरे $500,000। बूम! रेंट की पूरी रकम चुका दी गई। इस एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी ने उन बेकार पड़े वेस्ट हो रहे कमरों का इस्तेमाल करके उस होटल मालिक के सबसे बड़े क्राइसिस को चुटकियों में खत्म कर दिया। लेकिन पता है क्या, रेंट भरना तो बस इस प्लान की शुरुआत थी। असली वेल्थ क्रिएशन यानी सच में दौलत कमाने का बड़ा खेल तो अभी शुरू होने वाला था। आइए देखते हैं ये अगला फेज कैसे काम करता है। अब जरा इस क्राउड, इस फुट ट्रैफिक पर गौर कीजिए। उन 50 कार वॉशेस के प्रोमोज रोजाना नए कस्टमर्स को होटल भेज रहे थे। हर कार वॉश ने 365 कस्टमर्स भेजे, तो टोटल कितने हुए? 18,250 नए लोग उस होटल के दरवाजे से अंदर आ रहे थे। सोच कर देखिए, 18,250! ये अपने आप में नए कस्टमर्स का एक इतना बड़ा समुद्र था जो किसी भी लोकल बिजनेस की किस्मत बदल सकता है। और इन हजारों नए ग्राहकों को पकड़कर रखने के लिए एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल ट्रैप बिछाया गया। होटल ने उन्हें आते ही एक ऑफर दिया, अगर आप अपने उस $50 के छोटे से डिपॉजिट को छोड़ देते हैं तो हम आपको $500 की वैल्यू का एक VIP मेंबरशिप कार्ड देंगे। इस कार्ड से उन्हें अपने आने वाले अगले 10 स्टेज पर हर बार $50 की छूट मिलेगी। कस्टमर को लगा, वाह, एक छोटी सी कॉस्ट में लॉन्ग टर्म का इतना बड़ा फायदा। दोस्तों, इस एक सिंगल मूव ने एक जबरदस्त रिटेंशन फ्लाईव्हील स्टार्ट कर दिया। देखिए क्या हुआ। होटल को हर नए कस्टमर से $50 तो अपफ्रंट वही मिल गए। दूसरा, वो कस्टमर आगे आने वाली 10 विजिट्स के लिए लॉक इन हो गया। और तीसरा, जो लोग शुरू में सिर्फ कार वॉश का प्रोमो यूज करने आए थे, वो पूरी तरह से होटल के लॉयल और लॉन्ग टर्म गेस्ट्स में कन्वर्ट हो गए। अब वक्त है इस कहानी के सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्से का। चलिए अब उस मैथमेटिक्स को समझते हैं कि कैसे एक सिंपल सा लगने वाला क्रॉस प्रमोशन मुनाफे को इस स्केल पर ले गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जरा इन नंबर्स को मल्टीप्लाई होते हुए देखिए। टोटल नए कस्टमर्स आए 18,250। अगर हर कस्टमर उस मेंबरशिप वाले डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए सिर्फ 10 बार वापस आता है तो होटल को टोटल 1,82,500 स्टेज मिल जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हर एक स्टे पर होटल अपना एवरेज प्रॉफिट लगभग $300 निकालता है तो टोटल फाइनल फिगर आखिर क्या बनती है? कोई अंदाजा लगा सकता है? फाइनल फिगर निकालकर आती है पूरे $54 मिलियन। $54 मिलियन का सालाना मुनाफा। एक बार जरा ठहर कर इस नंबर को डाइजेस्ट कीजिए। ये पूरा का पूरा मैसिव प्रॉफिट कहाँ से पैदा हुआ? कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उन्हीं आधे खाली कमरों को देखने का नजरिया बदलने और उन्हें मोनेटाइज करने का एक स्मार्ट स्ट्रक्चर डिजाइन करने से। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स इतनी ब्रिलियंट सोच आखिर आई कहाँ से? चलिए इन नंबर्स को थोड़ी देर साइड में रखते हैं और उस माइंड, उस फिलॉसफी को समझते हैं जिसने इस इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी को जन्म दिया। जब उस हैरान और खुश होटल मालिक ने उस महिला से पूछा कि आखिर ये सब उसने सोचा कैसे, तो उसने एक किताब का जिक्र किया जिसका नाम था रेस चिल्ड्रन स्ट्रीट स्मार्ट। इस किताब का एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा, पावर या रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि आपका सोचने का तरीका, आपका माइंडसेट है। अगर माइंडसेट ठीक है तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। यहाँ हमें एक बहुत ही बेसिक सा फर्क समझना होगा। एक तरफ होती है बिना रुके आंख बंद करके की जाने वाली कड़ी मेहनत, जिसे हम गधा मजदूरी भी कहते हैं, और दूसरी तरफ होती है क्लियर स्ट्रैटेजी और एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना। सच्चाई ये है कि असली प्रॉफिट, असली वेल्थ हमेशा उस इंटेलिजेंटली डिजाइन स्ट्रक्चर से आती है, ना कि सिर्फ पसीना बहाने से। ये लाइन ना उस इंटेंस रियलिटी को पेश करती है जो टॉप और एलीट फैमिलीज अपने बच्चों को सिखाते हैं। उन्हें शुरू से ही बताया जाता है कि दुनिया एक बड़ा जंगल है जो शिकारियों से भरा पड़ा है। इसलिए उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ ह्यूमन नेचर समझना और स्ट्रीट स्मार्ट बनना सिखाया जाता है, ताकि वो इस हाइपर कम्पेटिटिव माहौल में सिर्फ सर्वाइव न करें बल्कि रूल करें। इस सोर्स मटेरियल की ये लाइन एक बहुत ही डीप और सच्ची वार्निंग देती है। अगर हम अगली पीढ़ी को सिर्फ आज्ञा मानना और उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी करना सिखाते हैं बिना उनके दिमाग को स्ट्रैटेजिकली डेवलप किए, तो ये बाहर घूम रहे किसी अनजान खतरे से भी ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। माइंडसेट की कमी एक इंसान को हमेशा डिसएडवांटेज पर ही रखती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़ा चुभने वाले सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। धन और सफलता पाने की इस भागदौड़ में क्या हम सिर्फ एक लूप में फंसकर अनंत मेहनत किए जा रहे हैं, या फिर आज की इस होटल स्ट्रैटेजी की तरह हम गेम को पीछे बैठकर अपने फायदे के लिए डिजाइन कर रहे हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जो आपके बिजनेस और लाइफ दोनों का नजरिया बदल सकता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार।